जिस तरह से भी हो, सदगुरु के संतों के दर्शन पुण्यप्रद हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संतों का दर्शन करना ही पुण्यप्रद है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि साल में एक बार जाएंगे, जब जब मौका लगे तब तक पाओ। दर्शनादेव साधूनां नश्यन्ति स्वार्जिता अघा, संत दर्शन के कारण अनेक पाप दूर हो जाते हैं। तस्मात् काय मनोवाग भी कार्यम तद्दर्शनम सदा, इसलिए मन वचन कर्म से संतों का दर्शन करना चाहिए। भक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा के साथ। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम संतों का दर्शन करते हैं तो उस श्रद्धा और विश्वास का परिणाम हमारे पापों के नाश के रूप में होता है। हमारे पाप नाश हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संतों के प्रति पूज्य भाव न रख के मात्र झूठा झूठा मस्तक झुकाता है तो उसका वो कपट है। और कपट करने वाले का दर्शन परमात्मा स्वीकार नहीं करते। भगवान राम भी वही कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का व्यक्ति होगा वो मेरे पास आएगा तो मुझे अच्छा लगता है। कोई कपटी मेरे पास आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा को कपट अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से सद्गुरु को भी कोई कपट अच्छा नहीं लगता। और कभी भी व्यक्ति को गुरु के साथ कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। गुरु से कपट, गुरु से कपट, संत से चोरी। जो गुरु से कपट करेगा और संतों की चोरी करेगा तो क्या होगा? होगा दरिद्र या होगा कोढ़ी। या तो वो दरिद्र हो जाएगा या तो उसके शरीर में कोढ़ फूटेंगे। इसलिए गुरु से कपट तो कभी नहीं, कपट व्यवहार वहां स्वीकार नहीं। हृदय की निर्मलता, हृदय की पवित्रता के साथ, यहां तक कि वही एक ऐसी जगह है जहां हम अपना हृदय खोल सकते हैं। जो बात आप कहीं भी नहीं कह सकते वो सद्गुरु से कह सकते हैं। आपके मन की किसी भी प्रकार की समस्या हो, प्रश्न हो, आप उसको संत सद्गुरु के सामने व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए तो कहा है कि संतों के सामने व्यक्ति पापों की गठरी को खोल सकता है। तो यदि अपनी भूलें हैं तो वो भूल भी हम संत के सामने कह दें तो उन भूलों का प्रायश्चित हो सकता है। इसलिए अपने दोष वहां कहने चाहिए। इसलिए सद्गुरु के सामने मनुष्य को कपट कभी भी नहीं करना। और कपट नहीं करेगा, निष्कपट होकर दर्शन करेगा तो वह दर्शन भी पुण्यप्रद बन जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूता ही साधवः। इस दुनिया में जितने तीर्थ बने हैं उन सभी तीर्थों के मूल में कोई न कोई महापुरुष है, कोई न कोई विभूति है। तीर्थ तो बाद में बना, पहले कोई महापुरुष वहां रहा। और उन महापुरुषों के रहते हुए अथवा उन महापुरुषों के जाने के बाद वह स्थान तीर्थ का महत्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए तीर्थ स्वरूप हैं संत। तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलति तीर्थम। करते हैं तीर्थ के स्नान का लाभ तो जब समय आएगा तब मिलेगा।
लेकिन संत दर्शन का लाभ तो तत्काल मिलता है। सद्यः साधु समागम, इसलिए संत समागम यह भक्ति का दूसरा अंग, और यहां आनंद आरती में वो भी संभव हो जाता है, क्योंकि सद्गुरु का भी सानिध्य मिल जाता है और संतों का भी सानिध्य मिल जाता है। इसलिए उन संतों के प्रति भी कुछ भेंट करनी चाहिए। यूं तो नियम यह है कि कभी हम संत सद्गुरु के सानिध्य में जाएं तो खाली हाथ न जाएं, कुछ न कुछ लेके जाएं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी, खाली हाथ न जाएं। यहां तक कि नियम यह है, और उस नियम की एक घटना है। सदगुरु कबीर साहब के समय में एक बार नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना ये कबीर साहब से मिलने के लिए गए। तो उस समय दोनों के पास में कुछ नहीं था। तब नानक देव जी मर्दाना से कहते हैं, हम कोई महापुरुष के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हमको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस समय तो कुछ नहीं है, यदि कुछ हो तो हमें उनको चढ़ाना चाहिए। तो नानक देव जी ने मर्दाना से कहा कि कुछ है तुम्हारे जेब में? तो जेब में कुछ भी नहीं था। तो दोनों जेबों को उल्टा कर दिया तो उसमें से एक तिल निकल आया, एक तल निकली आई। जेब में एक तिल छिपा हुआ था, वो तिल निकला, और वो तिल कबीर साहब के चरणों में चढ़ाया। तब कबीर साहब ने कहा कि ये सबको बांट दो, ये प्रसाद सबको बांट दो। अब वो एक तिल और 10,000 भक्त, अब उन 10,000 भक्तों में उस एक तिल को बांटे तो किस तरह से बांटना? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि किस तरह से बांटना है एक तिल को, आप ही कृपा करो और आप ही बंटवा दो। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है, एक कटोरी में थोड़ा जल ले आओ। एक कटोरी में जल मंगाया और कहा कि इस तिल को घोट दो, तिल को घोट दो और जल में मिला दो। वो तिल को घोटा गया और घिसा गया, और घिसने के बाद वो जल में मिल गया, और कहा कि अब यह जल ये चरणामृत के रूप में सबको बांटो। और जब वह चरणामृत का नानक देव जी ने पान किया तो पान करने के साथ ही उनको समाधि लग गई। इसलिए वहां सुक्ति बन पड़ी, तिल घोट तारी लागी, ऐसे दाता कबीर नानक का संशय मिटा, आमी नदी के तीर। नानक देव जी ने उस तिल का आस्वाद लिया, उस जल का आस्वाद लिया, तो उनको समाधि लग गई। तो कहते हैं कि कुछ भी आप संत के समक्ष रखोगे वह महत्व का हो जाता है, खाली हाथ नहीं जाने का। जब भी जाओ कुछ लेके जाओ। दर्शनादेव साधूनां नश्यन्ति स्वार्जिता अघा, तस्मात् काय मनो वाग्भि कार्यम तद्दर्शनम सदा। इसीलिए हमें संतों का दर्शन निरंतर करते रहना चाहिए। ततो हिमार्जनम कृत्वा लिप्त्वा वा सौधकादिकं, स्थानस्य च सुजनः स्वस्य भूमिं प्रक्षालयेत् पुनः। सारी आरती की विधि समझाई गई है और हम सबको उस आरती में थोड़ा सा चित्त लगाकर आरती करनी चाहिए, क्योंकि वो आरती वास्तव में ज्ञान आरती है। ज्ञान आरती अमृत बानी,
पूर्ण ब्रह्म लेहु पहचानी, जाके हुक्म पवन और पानी, वाकी गति कोई विरले जानी। त्रिदेवा मिल जोत बखानी, निराकार की अखत कहानी, यही आशा सब हिले मिल ठानी। तो ये सदगुरु कबीर साहब ने रास्ता बताया है। इसलिए कहते हैं कि उस ज्ञान आरती में शामिल होना है। जो आनंद आरती है वो ज्ञान आरती है, और ज्ञान आरती में जो शामिल होगा उसे सदगुरु का ज्ञानामृत प्रसाद मिलेगा, चरणामृत प्रसाद मिलेगा। अपने यहाँ परंपरा अनुसार चरणामृत आता है। अपने यहाँ भी पहले तो ऐसा नियम था कि जितने भक्त लोग होते थे वो उस चरणामृत का प्रसाद न ले तो और कुछ खाते नहीं थे। एक बूंद भी चरणामृत उसको रोज लेना ही। और चरणामृत के साथ साथ महाप्रसाद, शीत प्रसाद, उसकी भी परंपरा थी कि वो शीत प्रसाद का एक दाना भी वो लेगा, तभी वो अपना दैनिक जीवन प्रारंभ करता था। अब तो धीमे धीमे लोगों को उस चरणामृत का जो महत्व है वो भूलते जा रहे हैं। इसलिए अभी जो वृद्ध हैं, जो गुरु भक्त हैं, परंपरा के साथ आते हैं, वो अभी भी कहते हैं कि गुरुजी हमको चरणामृत चाहिए। और जितने नए नए आते हैं उनको तो चरणामृत का कुछ पता ही नहीं है। वास्तव में वो चरणामृत है बड़ी महत्व की वस्तु, क्योंकि वह चरणामृत साक्षात कबीर साहब से चलता आ रहा है। और सदगुरु कबीर साहब के चरणों के स्पर्श से जो चरण जल आया, उसी जल को बचाकर समेटकर पुनः उसी में से उसी का प्रभाव लेते हुए नया चरणामृत बनाया जाता है। इसलिए वो चरणामृत इतना महत्व का है। और रोज न ले सको तो भी पूनम के दिन तो जरूर लेना चाहिए। इसलिए उस चरणामृत को, उसके महत्व को समझकर अब धीरे धीरे बहुत परिवर्तन हो रहा है। पहले तो ऐसा था कि अपने यहां जब आते थे भक्त लोग तो उनको कंठी चरणामृत दिया ही जाता था। अब भी जो मांगते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन भाव से मांगना। और वह सदगुरु का चरणामृत इस आत्मा का सर्व प्रकार से कल्याण करने वाला है। એટલે કોઈને ખ્યાલ ન હોય આ ચરણામૃતનો મહત્વ શું છે તો એમને ખાસ સમજાવું છું કે આ ચરણામૃત બહુ મહત્વની વસ્તુ છે। અને આપણે ત્યાં તો ચરણામૃતની ગોળીઓ બનાવેલી હોય છે, અને એ જે ગોળીઓ તમે લઈ જાઓ અને એ ગોળીઓમાંથી તમે પાછા ચરણામૃત કરો અને પછી એને શીશીમાં ભરીને રાખો, અને જ્યારે જ્યારે આવો અવસર હોય ત્યારે ત્યારે એ ચરણામૃત તમે ગ્રહણ કરીને તમારું શુભ કાર્ય પ્રારંભ કરી શકો। એટલી બધી સગવડ કરીને રાખેલી છે। અને શ્રદ્ધા અને ભક્તિની સાથે જે આ ચરણામૃત ગ્રહણ કરે છે એના ઉપર સદગુરુ પરમાત્માની કૃપા જરૂર ઉતરે છે। સદગુરુ કબીર ભગવાનથી સાક્ષાત ચાલતો આવેલો છે, એટલે બહુ મહત્વપૂર્ણ છે। એટલે આપણે એ ચરણામૃત અને સદગુરુ દ્વારા આપવામાં આવતો પ્રસાદ એ બધા જ આપણને આનંદ આરતીમાં મળતા હોય। એટલે આનંદ આરતી એટલા માટે જ કરવાની। જ્ઞાન આરતી અમૃત બાણી, પૂર્ણ બ્રહ્મ લેહુ પહચાની, જાકે હુકુમ પવન અવપાની, વાકી ગતિ કોઈ વિરલે જાની। બહુ ઓછા લોકો સાચી રીતે આ આરતીનું મહત્વ સમજી શકતા હોય, પણ તમે મહત્વ સમજો કે નહીં સમજો, તમે એમાં સામેલ થાઓ તો ધીમે 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 તમારા અંતરમાં પણ એનો પ્રભાવ જાગૃત થશે। માનવી જાણતા અમૃત પીએ કે અજાણતા અમૃત પીએ, એ અમૃતનો કાર્ય છે એને સચેતન કરવાનું, તો એ અમૃત એને સચેતન કરશે। અજાણતા એ માનવી ઝેર પીએ તો એ ઝેર થોડું કહે છે કે તું મને જાણતા પીએ કે અજાણતા પીએ।
અજાણતા પીએ તો ઝેરનું કામ ઝેર કરશે. તમે જાણીને પીઓ કે અજાણતા પીઓ. એવી રીતે જે આરતી, આનંદ આરતીમાં તમે જાણીને સામેલ થાવ કે અજાણતા સામેલ થાવ, સદગુરુની કૃપા તો મળશે, જરૂર મળશે. એટલે બધાએ એ આનંદ આરતીમાં સામેલ થવાનું હોય અને થવું જોઈએ. કાલે આપણે આપણી આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ પછી આનંદ આરતીનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે ને આશ્રમમાં રાખેલો છે. ત્યાં આશ્રમમાં આપણે આનંદ આરતીમાં બધા સામેલ થશો અને સદગુરુ પરમાત્માને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે જે બ્રહ્મ નિરૂપણનો શેષ ભાગ છે એની ચર્ચા આપણે ફરી કાલે કરીશું. કાલે પ્રાતઃકાલ પુનઃ 9 વાગે કથા પ્રારંભ થશે. કાલે પ્રસાદનો, ભોજન પ્રસાદનું અહીં આયોજન છે આપણા બધા ભક્તોજનો માટે. અને કાલે જ બપોર પછી આપણે આ સાપ્તાહિક પારાયણની પૂર્ણાહુતિ કરીશું. એટલે કાલે જે કાર્યક્રમો થશે એ કાર્યક્રમોની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા છે અને આ બધા જ એમાં આમંત્રિત છો. એટલે બધા શાંતિથી કાલે ફરીથી અહીં પધારશો. આપણે અમારા સત્સંગની પૂર્ણાહુતિના નિયમ પ્રમાણે સદગુરુને પ્રાર્થના કરીને પછી નામસ્મરણ કરીશું. ગુરુ બંદી છોડ દયાલુ સાહેબ સકલ મતિ કે